हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो मेरा वीडियो है ये क्लास 11th के लिए है और इस वीडियो के अंदर मैं आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कराने वाली हूँ। चैप्टर नंबर 10 मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ फ्लूइड्स के और एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स हम करने वाले हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 10.5 बिकॉज उससे पहले वाले क्वेश्चंस कुछ रीजनिंग्स हैं और रीजनिंग्स को लेकर मैं वीडियो सेपरेट बनाऊँगी। ये मैं वीडियो न्यूमेरिकल को लेकर बना रही हूँ, तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली न्यूमेरिकल ही मैं कवर करूँगी। पहले क्वेश्चन यानी कि मैं क्वेश्चन नंबर 10.5 से मैंने जो लिखा हुआ है दिस इज क्वेश्चन नंबर 10.5 से स्टार्ट करी हूँ। सो 10.1, 10.2, 10.3 एंड 10.4 कुछ ट्रू एंड फॉल्स हैं, कुछ गिव रीज़न है, कुछ रीजनिंग्स के क्वेश्चंस उसके अंदर प्रेजेंट है। वो मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगी जिसके अंदर उन क्वेश्चंस को कवर करूंगी। तो सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हुए कि ये पहला न्यूमेरिकल है तो इसको हम देखते हैं। तो आप पहले चेक करेंगे क्वेश्चन को। क्वेश्चन देखिए क्या है इसके अंदर। A 50 kg girl wearing high heel shoes balances on a single heel। सिंगल हील पे अपना वेट बैलेंस कर रही है वो, तो मास दे दिया है आपको 50 kg। सो मास गिवन इज 50 kg। द हील इज सर्कुलर विद अ डायमीटर 1 सेंटीमीटर। तो डायमीटर गिवन है, रेडियस निकाल लेंगे। सो डायमीटर इज व्हाट 1 सेंटीमीटर। सो हम रेडियस फाइंड कर लेंगे। रेडियस क्या हो जाएगा 1/2 सेंटीमीटर यानी कि 0.5 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। सो रेडियस हमारे पास आ गया 0.5 सेंटीमीटर। मीटर में 100 से डिवाइड कर देंगे। मैं इसको क्या कर रही हूँ 10 की पावर -2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, राइट। सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 की पावर -2 से। इन शॉर्ट 100 से हमने डिवाइड कर दिया तो ये रेडियस आ गया हमारे पास। सो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द हील आ जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द हील क्या होगा, सर्कुलर हील है तो सर्कल का एरिया क्या होगा πr²। यहाँ से आ जाएगा। क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द हील ऑन द हॉरिजॉन्टल फ्लोर। तो जो हील प्रेशर एक्सर्ट करेगी फ्लोर के ऊपर, जो ग्राउंड है लेवल सरफेस है उसके ऊपर कितना प्रेशर आएगा। सो प्रेशर का फॉर्मूला देखेंगे जरा, फोर्स अपॉन एरिया। सो प्रेशर विल बी फोर्स, जहाँ हाइट आ जाती है फोर्स क्या हो जाएगा mg अपॉन एरिया क्या हो जाएगा πr²। सो प्रेशर इज इक्वल्स टू, सारी चीज़ें हमें गिवन है। मास गिवन है 50 है, ग्रेविटी 9.8, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू पाई 3.14 r²। रेडियस हमने मीटर में कन्वर्ट कर दिया था, ठीक है, एसआई यूनिट में आ जाएगी वैल्यू। सो दिस इज 0.5 इंटू 10 की पावर -2 और इसका भी क्या करेंगे स्क्वायर। सो प्रेशर आप कैलकुलेट करेंगे और इसको कैलकुलेट करना ये नहीं कि जो मैं बता रही हूँ डायरेक्ट आप वो लिख दें, आप खुद कैलकुलेट करना इसको और इसका आंसर आएगा 6.2 इंटू 10 की पावर 6 पास्कल और दूसरी यूनिट आ सकती है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, राइट। 6.2 इंटू 10⁶। तो पहली बात तो ये नहीं है कि कोई भी न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करते हैं ध्यान रखना है, जब भी कैलकुलेशन डायरेक्ट लिखी जाती है डोंट यूज़ द कैलकुलेशन डायरेक्ट, ठीक है। आप यहाँ तक सॉल्व कर रहे हैं उसके बाद में खुद भी कैलकुलेट करिए उसको, राइट। तो वीडियो को पहले तो पॉज करो और स्क्रीनशॉट लो इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बोर्ड पे मैंने लिख दिया है, आप चेक कर सकते हैं। 10.6 नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्या कहा है इसने, टॉसलीज बैरोमीटर यूज मर्करी। और ये एक्सपेरिमेंट है, हमारे सिलेबस में है, हमने थ्योरी में पढ़ा हुआ है। तो टॉसली ने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो बैरोमीटर एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मेजर करने के लिए बनाया था, एक ट्यूब के अंदर जो है उसने मरकरी फिल किया, देन उसको इन्वर्ट कर दिया इन द ट्रे ऑफ द मरकरी। तो जो पूरा ट्यूब की लेंथ थी 1 मीटर की ट्यूब थी, उसके अंदर 76 सेंटीमीटर तक वो हाइट पे रहता है। सो उससे वो h ρg लगाकर प्रेशर कैलकुलेट कर लिया था। एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर आया था 1.013 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल। सो वो वाले एक्सपेरिमेंट को ये कह रहा है कि पास्कल ने डुप्लीकेट किया है उसको, वो जो एक्सपेरिमेंट था उसको अगेन परफॉर्म किया। डुप्लीकेट किया मतलब अगेन परफॉर्म किया। लेकिन पास्कल ने जब परफॉर्म किया तो उसने मर्करी यूज़ नहीं किया जैसे टॉसली ने मर्करी यूज़ किया था। उसने क्या यूज़ किया, फ्रेंच वाइन। तो इसने कहा है फ्रेंच वाइन जो है ये लिक्विड यूज़ किया और इसकी डेंसिटी दे दी है। डेंसिटी गिवन है फ्रेंच वाइन की 984 kg पर मीटर क्यूब। तो मैं यहाँ पे पहले लिख देती हूँ कि क्या चीज़ हमें गिवन है, डेंसिटी ऑफ फ्रेंच वाइन। तो मैंने W लिख दिया है वाइन, राइट। सो वाइन या पूरा लिख दीजिए वाइन। वाइन की डेंसिटी कितनी है 984 kg पर मीटर क्यूब। डिटरमाइन द हाइट ऑफ द वाइन कॉलम। तो यानी कि हाइट ऑफ द वाइन कॉलम, जो वाइन का कॉलम जो है उसकी कितनी हाइट जाएगी वो हमें फाइंड करना है नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर।
अब इसके अंदर कुछ चीज़ें हमें खुद पता होनी चाहिए कि टॉसली ने जो यूज़ किया था मरकरी, तो मरकरी की डेंसिटी क्या होती है, तो डेंसिटी फॉर मरकरी m लिख रही हूँ मैं, ये मैं आपको बता रही हूँ, क्वेश्चन में नहीं है, 13.6 × 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब, ये मरकरी की डेंसिटी होती है। और हाइट जो है मरकरी के लिए कितना था, 76 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट करें 100 से डिवाइड कर दें तो 0.76 मीटर। सो ये हमारे पास कैलकुलेशंस है। अब इसके अंदर हम देखेंगे किस तरीके से हम हाइट निकालेंगे। सो ये कह रहा है कि जो प्रेशर है जो वाइन कॉलम का होगा, वाइन कॉलम का जो प्रेशर है मरकरी के इक्वल होगा, नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात कर रहा है, ठीक है। तो उस पर हाइट कितनी जाएगी, तो प्रेशर ऑफ द वाइन कॉलम शुड बैलेंस द प्रेशर ऑफ द मरकरी, बिल्कुल उसके इक्वल होना चाहिए, राइट, कि दोनों का प्रेशर इक्वल होगा, तभी तो हम निकाल पाएंगे कि हाइट जो है मरकरी के लिए जो 76 सेंटीमीटर थी, अगर उसकी प्लेस पे फ्रेंच वाइन डाल देंगे तो उसकी हाइट क्या जाएगी। सो हाइट का फॉर्मूला या प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, रो जी एच या एच रो जी, और रो जी एच इधर भी लिख दिया मैंने, दोनों को इक्वल कर दिया। एक तरफ क्या है, वाइन है, तो डेंसिटी ऑफ वाइन, हाइट ऑफ वाइन, यहाँ पे डेंसिटी ऑफ मरकरी एंड हाइट ऑफ मरकरी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। सो यहाँ वैल्यू पुट करने की जरूरत नहीं है, ये कैंसिल हो गया। मुझे हाइट ऑफ वाइन फाइंड करना है, यानी कि नेक्स्ट स्टेप देखो, डेंसिटी ऑफ वाइन, हाइट ऑफ वाइन इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू हाइट ऑफ मरकरी, राइट। सो हाइट ऑफ वाइन, मुझे फ्रेंच वाइन निकालना है कि वो कितना जाएगा कॉलम की हाइट। सो डेंसिटी ऑफ मरकरी इनटू हाइट ऑफ मरकरी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाइन, दिस इज वाइन, फ्रेंच वाइन, वाइन की डेंसिटी, ठीक है, और वाइन के लिए ही हाइट आ जाएगी। तो हाइट जो है वाइन के लिए फाइंड करनी है, वाइन कॉलम। सो वाइन कॉलम के लिए हाइट कितनी आएगी, अब वैल्यू पुट करिए, कैलकुलेशन करिए। डेंसिटी मरकरी की कितनी है, 13.6 × 10⁻³ यानी कि 1000। हाइट मरकरी के लिए 0.76 मीटर। डेंसिटी वाइन की कितनी गिवन है हमें, 984। अब इसकी कैलकुलेशन करेंगे, और अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो वाइन कॉलम की हाइट आ जाएगी, और ये कैलकुलेशन कंप्लीट करने के बाद आपके पास आंसर आएगा अप्रॉक्सीमेटली 10.5 मीटर, क्योंकि हमने स्टैंडर्ड कैलकुलेशन की है, तो 10.5 मीटर। यानी कि देख सकते हैं आप, मरकरी की डेंसिटी ज़्यादा थी तो हाइट उतनी ज़्यादा नहीं गई थी, 76 सेंटीमीटर तक कॉलम की हाइट थी मरकरी कॉलम की, राइट। अगर उसकी प्लेस पे फ्रेंच वाइन को रिप्लेस करेंगे तो उसकी हाइट देख सकते हैं कितना जाएगी, कितना हाइट जाएगी, 10.5 मीटर की हाइट जाएगी। यानी कि जो ट्यूब है, वो जो कॉलम है वो कितना जाएगा, 10.5 मीटर। तो इसका जो डेंसिटी है अप्रॉक्सीमेटली वाटर से थोड़ा सिमिलर है। अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ जाए कि वाटर रिप्लेस कर दिया जाए, मरकरी के कॉलम की जगह मरकरी की प्लेस पे हम वाटर यूज़ करें, क्योंकि वाटर की क्या होती है 1000 kg पर मीटर क्यूब, और फ्रेंच वाइन की कितनी है 984। तो ऐसा ही कुछ आंसर यहाँ चेंज आएगा, वैसे ऐसा नहीं है कि यही आएगा, 11 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। सो ये चीज़ ध्यान रखना है कि कोई भी रिप्लेस करके दे दे कि अब की बार इसको नहीं इसको लेकर करना है, तो बताइए कितनी हाइट आएगी। तो हमने सिंपल कॉन्सेप्ट लगाया, जो प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाइन कॉलम शुड बैलेंस द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम। दिस इज प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाइन कॉलम। and similarly pressure exerted by the mercury column. राइट, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, दिस इज पूरा यहाँ पे लिख देती हूँ, ठीक है, पूरा लिख दिया है मैंने, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम। इसको रब कर रही हूँ बिकॉज इसका कोई रिक्वायरमेंट नहीं था, मैंने आपको सीधा बस हमें डेरिवेशन में उसको न्यूमेरिकल में समझना था क्या चीज़ है ये। सो मैंने इसको पहले लिख दिया है और फिर मैंने इसको रब कर दिया, क्योंकि न्यूमेरिकल में बस इतना ही पता होना चाहिए, व्हाट इज़ दिस एंड व्हाट इज़ दिस। दिस इज़ द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाइन कॉलम। बैलेंस होना चाहिए, क्या है उसने कहा है, उसी के इक्वल आना चाहिए नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर एक्सर्टेड बाय द मरकरी कॉलम तो मैंने इक्वल रखा, ग्रेविटी से ग्रेविटी कैंसिल, एंड हाइट ऑफ द वाइन कॉलम मैंने फाइंड कर लिया। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉज करो वीडियो को एंड टेक द स्क्रीनशॉट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10.7 अ वर्टिकल ऑफशोर स्ट्रक्चर इज बिल्ट टू विथस्टैंड अ मैक्सिमम स्ट्रेस। मैक्सिमम स्ट्रेस वो कितना विथस्टैंड कर सकता है, जो स्ट्रक्चर है वो मैक्सिमम प्रेशर
को कितना झेल सकता है, बियर कर सकता है, मैक्सिमम स्ट्रेस द स्ट्रक्चर कैन बियर। कितना मैक्सिमम प्रेशर वो बियर कर सकता है, 10⁹ पास्कल। दैट मीन्स अप टू 10⁹ पास्कल तक का अगर आप प्रेशर उसके ऊपर लगाओगे तो वो टूटने वाला नहीं है, राइट। इतना प्रेशर वो बियर कर सकता है, विद स्टैंड कर सकता है। उस स्ट्रक्चर को उठाकर ओशन के अंदर, एक ओशन के अंदर वेल है, ऑयल वेल, उसके ऊपर रख दिया है, राइट। वो पूछ रहा है कि जो डेप्थ है ओशन की वो गिवन है, रफली दे रखी है डेप्थ 3 किलोमीटर, ठीक है। इसका मतलब ओशन के अंदर 3 किलोमीटर की डेप्थ पे रख दिया है, तो हाइट दे दी है आपको एक तरह से ऑफ द लिक्विड कॉलम। लिक्विड कॉलम की हाइट है 3 कॉलम यानी कि 3 किलोमीटर, 3000 मीटर। सो उस स्ट्रक्चर को हमने ओशन के अंदर ले जाकर एक ऑयल वेल के ऊपर उसको रख दिया है। क्या वहाँ पर जो प्रेशर लगेगा लिक्विड कॉलम का, उस प्रेशर को वो बियर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन देख सकते हैं कि इज द स्ट्रक्चर सुटेबल फॉर पुटिंग अप ऑन टॉप ऑफ ऑयल वेल इन द ओशन। क्या वो स्ट्रक्चर सुटेबल है कि उसको ऑयल वेल जो है, जो ओशन के अंदर प्रेजेंट है, उसके ऊपर रख दें। तो हम देखेंगे कि जो लिक्विड कॉलम है 3000 मीटर की हाइट का जो लिक्विड कॉलम है उसके ऊपर क्या प्रेशर लगाएगा, और प्रेशर कितना लगाता है, हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम, इसका फॉर्मूला हम जानते हैं, प्रेशर आता है ρgh, राइट। सो प्रेशर का फॉर्मूला आ जाएगा रो, डेंसिटी वाटर की 1000, ग्रेविटी 9.8, हाइट 3000। अगर इस कैलकुलेशन को इजी करना है तो मैं और इजी कर देती हूँ, तो 9.8 की प्लेस पे अगर 10 ही यूज़ कर लें ग्रेविटी को, तो प्रेशर कितना हो जाएगा, 3 है हमारे पास में, बिकॉज अगर इसको 10 ले लेंगे, ठीक है, 3 पार्ट्स यहाँ पर है, 3 पार्ट्स यहाँ है, 6 and 1 7। अप्रॉक्सीमेटली अगर इसको निकाल लिया जाए तो इतना प्रेशर वो एग्जर्ट कर रहा है, यानी कि जो लिक्विड का कॉलम है वो कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रहा है स्ट्रक्चर के ऊपर, 3 × 10⁷, ठीक है। तो इतना प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, और बियर कितना कर सकता है वो 10⁹ वो बियर कर सकता है। इसको अगर आप 9.8 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.9 समथिंग, सो 2.94 समथिंग। अगर आप ग्रेविटी यही वाला मल्टीप्लाई करोगे, 10 यूज़ नहीं करोगे, तो ये आएगा 2.94 × 10⁷ पास्कल। ये इतना प्रेशर बियर कर सकता है। तो 2.94 × 10⁷, अगर ग्रेविटी की प्लेस पर 9.8 यूज़ करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा, राइट। सो आप कह सकते हैं यस द स्ट्रक्चर इज सुटेबल, इट कैन विदस्टैंड द प्रेशर, इतना प्रेशर वो बियर कर सकता है और ये सुटेबल है वहाँ पर प्लेस करने के लिए। सो सिंपल क्वेश्चन, एक सिंपल सा क्वेश्चन था, ज़्यादा कुछ नहीं था क्वेश्चन के अंदर, बस प्रेशर निकालना था। हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम का, कितनी हाइट पर, 3 किलोमीटर की जो हाइट होगी वो वहाँ पर कितना प्रेशर एग्जर्ट करेगी। होपफुली क्वेश्चन समझ में आया होगा आपको, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, सिंपल क्वेश्चन है, टेक द स्क्रीनशॉट। ओके स्टूडेंट्स, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब चेक करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है 10.8। इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है उसके ऊपर बेस्ड है, और हाइड्रोलिक लिफ्ट हमने थ्योरी में पढ़ा है कि पास्कल्स लॉ के ऊपर बेस्ड है। अगर लिक्विड को एक कंटेनर के अंदर एनक्लोज कर दिया जाए, ठीक है, सो वो इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करता है ऑन ऑल साइड्स पे जो है इक्वल प्रेशर एग्जर्ट करेगा, और सेम हाइट पर जो पिस्टन्स होंगे, स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड द पिस्टन ऑफ ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, जब इस फोर्स लगाएंगे स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे, तो उतना ही प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा ग्रेटर एरिया पर। तो अब पहले तो क्वेश्चन देखते हैं कि क्या क्वेश्चन में कहा है हमसे। अ हाइड्रोलिक ऑटोमोबाइल लिफ्ट इज डिजाइन टू लिफ्ट कार्स को लिफ्ट करने के लिए हमने जो है लिफ्ट को डिज़ाइन किया है। मैक्सिमम मास दे रखा है, सो मास लिख लेते हैं क्वेश्चन के अंदर। मास गिवन है हमें 3000 kg के लिए हम मैक्सिमम लिफ्ट करने के लिए लिफ्ट को बना रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द पिस्टन कैरिंग द लोड, दैट मीन्स एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द ग्रेटर एरिया ऑफ द पिस्टन इज़ 425 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे मीटर में चेंज कर लेते हैं, सो क्या आ जाएगा 425 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। देन क्या कह रहा है, व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन हैव टू बियर। सो बिगर वाले पिस्टन पे ही निकाल लेते हैं कि कितना प्रेशर वो विद स्टैंड कर रहा है इस कंडीशन के अंदर। सो प्रेशर क्या होता है, प्रेशर रहता है फोर्स अपॉन एरिया। हाइड्रोलिक लिफ्ट का डायग्राम
शॉर्ट में समझा देती हूँ। दो पिस्टन्स होते हैं, एक रहता है स्मॉलर एरिया का और वो एक लिक्विड कॉलम से हॉरिजॉन्टल अटैच्ड रहते हैं, और एक होता है पिस्टन ऑफ ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। इसके अंदर हम कोई भी फ्लूइड जो है सपोज करो फिल कर दिया है, सो ये फ्लूइड जो है दोनों पिस्टन्स को इंटरकनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है डायरेक्ट। तो यहाँ पर ये सिचुएशन रहती है, ये फ्लूइड है, यहाँ पर हमारे पास पिस्टन है, दिस इज ऑफ स्मॉलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, राइट। यहाँ पे आप सपोज करें फोर्स अप्लाई करेंगे, सो दिस इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, स्मॉल ए लिख देते हैं, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन स्मॉल ए है। यहाँ पर हमारे पास पिस्टन है ऑफ ग्रेटर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, कुछ भी हैवी लोड को लिफ्ट करने के लिए, सो यहाँ भी कोई भी हैवी लोड को ये लिफ्ट कर सकता है, राइट। इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए से दिखा दिया है मैंने, कैपिटल ए से। फोर्स इस पे कहाँ लगेगी, अपवर्ड लगेगी। अगर यहाँ से डाउनवर्ड लगाएंगे F1 पर तो F2 वाला पिस्टन हैवी लोड को अपवर्ड लिफ्ट कर देगा। लेकिन ये किस चीज़ पे बेस्ड है, इट इज़ बेस्ड ऑन पास्कल्स लॉ कि फ्लूइड जो है अगर किसी कंटेनर के अंदर एनक्लोज्ड है तो इक्वल प्रेशर ट्रांसमिट करेगा। सो जितना प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा ग्रेटर एरिया ऑफ द पिस्टन पे क्रिएट होगा, जहाँ पर पिस्टन का ग्रेटर एरिया है, सेम प्रेशर यहाँ पर क्रिएट होगा। तो हम इसको निकाल लें, ये अपने आप आ जाएगा हमारे पास में। प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, और प्रेशर क्या होगा, फोर्स जहाँ पर हाइट आ जाती है, इन्वॉल्व हो जाती है, m इंटू जी, राइट। सो फोर्स आ जाएगा आपके पास में m इंटू जी अपॉन एरिया, आपको डायरेक्ट ही दे रखा है पिस्टन का। सो प्रेशर कितना आ जाएगा, मास दे रखा है 3000 kg, ग्रेविटी 9.8 यूज़ कर लेते हैं, एरिया डायरेक्टली गिवन है 425 और मैंने सेंटीमीटर से मीटर में कन्वर्ट कर दिया है 10⁻⁻⁴, और इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे कितना आएगा, इसको कैलकुलेट कर लेंगे और कैलकुलेट करके ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा। आप कैलकुलेशंस अपने आप करना बेटे, मैं डायरेक्टली बता रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है आप डायरेक्ट लिखोगे, डू द कैलकुलेशंस योरसेल्फ एंड देन चेक द आंसर। ये आएगा आपके पास राउंड ऑफ में 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये प्रेशर आएगा। सो आप क्या कहेंगे, प्रेशर दैट स्मॉल पिस्टन हैज़ टू बियर, ये पूछा है ना, व्हाट मैक्सिमम प्रेशर वुड द स्मॉलर पिस्टन, क्या लिखेंगे, बाई पास्कल्स लॉ। पास्कल्स लॉ ये कहता है स्मॉलर पिस्टन जितना प्रेशर बियर करेगा वही प्रेशर जो है लार्जर पिस्टन बियर करेगा, और लार्जर पिस्टन जितना बियर करेगा उतना ही प्रेशर स्मॉलर जो पिस्टन है वो बियर करेगा, क्योंकि प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होगा। सो स्मॉलर पिस्टन का भी प्रेशर जो है स्मॉलर पिस्टन का भी कितना आएगा, 6.92 इंटू 10⁵ पास्कल, यही प्रेशर आएगा। होपफुली ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन सिंपल था, बहुत ही सिंपल, बस हमने लार्जर वाले की हमें कंडीशंस गिवन थी तो हमने उसको लेकर प्रेशर कैलकुलेट कर दिया, वही प्रेशर ट्रांसमिट होगा स्मॉलर वाले पिस्टन पे भी। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, प्रेशर विल बी इक्वल। सो यहाँ पे लिख देती हूँ मैं, ये P1 है, यहाँ P2 है, और कंडीशन लिख दिया है कि P1 इज इक्वल्स टू P2, वो उसके इक्वल होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट मार्क कर दिया मैंने। क्या कहा है, एक यू ट्यूब है, यू शेप की ट्यूब है, कंटेन वाटर एंड मिथाइलेटेड स्पिरिट सेपरेटेड बाय मर्करी। बिकॉज बेटे अगर एक कॉलम में आप वाटर डालोगे और दूसरे कॉलम में यू शेप ट्यूब के स्पिरिट डालोगे, मिथाइलेटेड स्पिरिट, तो वो मिक्स हो जाएंगे। तो मरकरी बीच में पहले डाल दिया है ट्यूब के अंदर ताकि वो दोनों कॉलम्स को सेपरेट करता है। तो मैं आपको थोड़ा डायग्राम बना देती हूँ। एक यू शेप का ट्यूब है, और सबसे पहले इसके अंदर मरकरी फिल कर दिया हमने। सो दिस इज व्हाट मरकरी। सो मरकरी की जो हाइट है वो दोनों साइड में, यानी कि सबसे पहले आपने मरकरी डाल दिया है ताकि दोनों मिक्स नहीं हो, दिस इज मरकरी। उसके बाद में यहाँ पे वाटर फिल किया है, यहाँ पे वाटर है, सो वो वाटर का लेवल है। सो जो वाटर का लेवल है वो दे रखा है 10 सेंटीमीटर है, राइट। इन वन आर्म 10 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, सो दिस इज वाटर, यहाँ पे ये वाटर का लेवल है, दिस इज वाटर, राइट।
10 सेंटीमीटर है इसकी हाइट, तो हाइट यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि वाटर की जो हाइट है ये कितनी दे रखी है, 10 सेंटीमीटर। एंड सिमिलरली 12.5 सेंटीमीटर ऑफ स्पिरिट इन द अदर। सो दूसरी तरफ जो लिक्विड है उसकी हाइट थोड़ी सी ग्रेटर है यहाँ पर। सो ये आपके पास में स्पिरिट है, मिथाइलेटेड स्पिरिट, और इसकी हाइट जो गिवन है दिस इज 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, दिस इज स्पिरिट लिख दिया बस, मिथाइलेटेड स्पिरिट। अब क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी। अब स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी है स्पिरिट की, दैट मीन्स रिलेटिव डेंसिटी। तो सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। रिलेटिव डेंसिटी क्या होगी, डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। किसी भी चीज़ की डेंसिटी को वाटर की डेंसिटी से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो वो आपके पास में क्या आ जाता है, स्पेसिफिक ग्रेविटी और रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी हमें फाइंड करना है, ये फाइंड करना है हमें, क्वेश्चन मार्क। सो मैंने इसको आर रो से दिखा दिया है, रिलेटिव डेंसिटी स्पिरिट के लिए निकालनी है, ये फाइंड करना है। जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर, यहाँ पर भी ये वाला जो कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है, अगर ये इक्विलिब्रियम की सिचुएशन है, मर्करी का लेवल तभी तो लेवल पे रहेगा जब दोनों कॉलम इक्वल प्रेशर एक्सर्ट करेंगे। यानी कि प्रेशर एक्सर्टेड बाय द वाटर कॉलम किसको बैलेंस करना चाहिए, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द स्पिरिट कॉलम, दोनों बैलेंस करना चाहिए। नहीं तो मर्करी का जो कॉलम है वो सेम लेवल पे नहीं रहेगा, इसके अंदर वेरिएशन आ जाएगा। अगर ये ज़्यादा प्रेशर एक्सर्ट करेगा तो ये राइज अप कर जाएगा, इधर से ज़्यादा एक्सर्ट करेगा तो इधर मर्करी राइज अप कर जाएगा। तो बेटे ये सेम लेवल पर है, इसका मतलब दोनों का जो प्रेशर है वो बैलेंस करता है। सो प्रेशर यहाँ पर भी जो भी है, जो भी ये प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है मैंने P1 मार्क कर दिया है, और जहाँ यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है कॉलम, जो स्पिरिट है, मिथाइलेटेड जो स्पिरिट है, वो जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है वो मैंने P2 मार्क कर दिया है। तो इक्विलिब्रियम की सिचुएशन के लिए दोनों इक्वल होने चाहिए, P1 शुड इक्वल टू P2। सो P1 जो है वो वाटर की कंडीशन है और P2 जो है उस साइड में मिथाइलेटेड स्पिरिट। प्रेशर का फॉर्मूला क्या है, H रो G इज इक्वल्स टू H रो G। ध्यान रखना, एक तरफ वाटर की हाइट ऑफ वाटर एंड डेंसिटी ऑफ वाटर, देन हाइट ऑफ मिथाइलेटेड स्पिरिट, S लिख दिया स्पिरिट, एंड डेंसिटी ऑफ स्पिरिट। ग्रेविटी कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, राइट। अब हमें क्या फाइंड करना है, देखो रिलेटिव डेंसिटी का मतलब हो गया डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, इसका रेशो तो निकालना है। तो डेंसिटी ऑफ वाटर इधर लेते हैं, सो हाइट ऑफ वाटर अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट, ठीक है। तो इधर आ जाएगा हाइट ऑफ स्पिरिट इज इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ स्पिरिट अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर, ये आ गया। और इसी को हम बोलते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी, ठीक है। सो दैट इज व्हाट स्पेसिफिक ग्रेविटी, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट RS, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ स्पिरिट, दैट मीन स्पेसिफिक ग्रेविटी कितनी आ जाएगी, हाइट ऑफ वाटर अपॉन हाइट ऑफ स्पिरिट कॉलम। और हाइट ऑफ वाटर कितना है, सेंटीमीटर में निकाल लेते हैं, रेशो है, मीटर में भी कन्वर्ट करेंगे तब भी वही आएगा, दैट मीन्स डिवाइडेड बाई 12.5। और इसको डिवाइड करेंगे तो ये अप्रॉक्सीमेटली आएगा 0.8। तो आप कह सकते हैं स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्पिरिट, मिथाइलेटेड स्पिरिट कितना आ गया है, 0.8 आ गया। इट्स अ सिंपल क्वेश्चन। सो अच्छा क्वेश्चन था और आपको होपफुली जो भी क्वेश्चंस मैंने कराए हैं बेटे वो समझ में आए होंगे। सबसे पहले तो आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो पॉज करो एंड टेक द स्क्रीनशॉट। एंड बेटे वीडियो को पूरा वॉच करने के बाद में जितने भी क्वेश्चंस मैंने आपको कराए हैं आज, उसको खुद ट्राई करोगे। देखो न्यूमेरिकल करने का तभी बेनिफिट है अगर आप उसको खुद ट्राई करोगे। ऐसे नहीं कि आपने यहाँ पे वॉच कर लिया एंड देन ठीक है कि क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, ठीक है। उसको न्यूमेरिकल करना नहीं बोलते हैं। न्यूमेरिकल करना है मतलब बुक उठाइए NCERT, रीड द क्वेश्चन एंड जस्ट अटेम्प्ट द क्वेश्चन योरसेल्फ, खुद अटेम्प्ट करिए एंड देन वेरीफाई द आंसर फ्रॉम द आंसर्स विच आर गिवन इन द NCERT इन द बैक, जो में गिवन है उनसे वेरीफाई करिए कि वो सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। जब तक आप न्यूमेरिकल को खुद नहीं प्रैक्टिस करोगे आप न्यूमेरिकल को कभी नहीं कर पाओगे और वो हमेशा एक वीक पॉइंट बना रहेगा। तो अगर आपको न्यूमेरिकल को स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है तो आप वीडियो को पूरा वॉच करिए। वॉच करने के बाद में
जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको खुद ट्राई करिए। आपको प्रॉब्लम आती है देन आप उसको देख सकते हैं कि कहाँ पर आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। आपको मेरी एडवाइस समझ में आई होगी, और अगर वीडियो यूजफुल है आपके लिए, क्वेश्चन समझ में आए हैं, देन प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड ऑल्सो शेयर द वीडियो को शेयर भी करो ताकि ये और ज़्यादा बच्चों तक पहुँचे, उनका भी बेनिफिट हो। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट ऑल्सो। थैंक यू so much for watching the video.